वहाँ आरंबोल रहने के बाद मैंने ये सीखा, when people used to put me in the box, I hated that. आरंबोल जाके ये पता लगा कि you can make your own box and live in it. एमडी लेके वहाँ का कल्चर सुबह योगा, रात को नशे. सुबह एक मैंने आपका अभी रिसेंट, वो पता नहीं मेरे से मिस क्यों हो गया, बट पाताल लोक वाला गाना मैंने रिसेंटली सुना क्या, इतना पावरफुल सॉन्ग अबाउट कास्ट जो कि जिसमें कोई वो नहीं है कि मैं दबाऊँ, बट पेंटअप एंगर है बहुत पावरफुल कि अब मैं बताऊँगा टाइप का, तो वो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा. पंजाब इंडस्ट्री, पंजाबी म्यूजिक, मेरा भी पंजाबी म्यूजिक है. It's driven by this word called Jat, right? That is a higher caste. I don't belong to that caste. I know artists who were around me, like from my neighborhood, who don't belong to that caste, still said that they belong to that caste in their songs. Just to sustain, मतलब वही चल रहा है. हाँ. जब मैं स्कूल में था तब तो और नहीं समझ में आता था. It was so bad. My cousins had to change their last name. अच्छा. They changed their last name. बेसिकली आर्टिस्ट को हर टाइम पे चौकन्ना रहने की जरूरत है, स्लीप ही नहीं हो सकता कि कोई भी आपका फायदा उठा के निकल सकता है. मैं तो यार जब मन करता सो जाता हूँ सही में. कब दू मैं डेड asleep bro, dead asleep. So this is a small appeal to my listeners. You are the one who keep this podcast ad-free and independent. If I rely on corporate support, then there would be so many compromises that it will ruin the entire purpose and the vision of this podcast. This is why we are totally dependent on your support and not on any brands or sponsors. So please do consider becoming a patron on Patreon, or joining us through the paid YouTube membership, or supporting me through other platforms like Buy Me a Coffee, Razorpay, and of course, the UPI ID is also mentioned in the description box. Your support is absolutely crucial in a world where important platforms for such conversations are shrinking down. So please do check the description box and support us. And now let's start the new episode. तो सबसे पहले प्रदीप भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट. और बात करने के लिए आपसे मैं बहुत टाइम से बात करने की इच्छा रख रहा था, क्योंकि मैंने आपका गाने मतलब बहुत टाइम पहले सुने थे, 3 साल पहले, और उस टाइम पे मेरी इतनी हिप हॉप या रैप म्यूज़िक में इतनी कोई ख़ास, मैं सुनता था बट इतनी कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी. तो तब मैंने आपके सुने वो वाला गाना, आज दे दिन कंबल दे बाहर नहीं निकलिया मैं. तो मेरी एक फ़िलॉसफी है लाइफ की, लूजरिज़म जिसको मैं बोलता हूँ, जिसके अंदर थोड़ी सी मानसिक आवारागर्दी रहती है, और आप मतलब ट्रिप में रहते हो एक अलग किस्म की. तो वो मेरे को उसके अंदर एक परफेक्ट उसमें लगा. इनफैक्ट एक शायर है मुनीर नियाज़ी, उनकी एक लाइन है कि आज दा दिन भी एवें लबिया. मतलब वो दिन के बारे में बोलते हैं कि दिन में कुछ नहीं हुआ, लाइक ना मैं जाम शराब दा पीता, ना मैं नमाज पढ़िया, सूरज इधर से निकला उधर डूब गया, आज तो दिन भी है भी लबिया. तो मेरे को ऐसी बड़ी इंटरेस्टिंग कनेक्शंस उसके अंदर दिखाई दी. तो उसके बाद तो ऑब्वियसली मैंने आपके सारे जितने भी सुने, और काफ़ी यूनिक उसमें लगा मुझे तोहफ़ा. तो वो 2 से मतलब काफ़ी एक मेलोड, एक समथिंग लाइक फ्लोटी काइंड ऑफ वर्जन, जिसको मैंने बहुत बार सुना रिपीट में लूप पे. फिर ऑब्वियसली ये फ़ैन बॉय की तरह मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये चीज़ें काफ़ी. तो ताबिया मैंने आपका सुना उसके बाद में, तो उसका जो उसकी खैर एक अलग ही वाइब है. उसका जो टाइटल ट्रैक है वो तो एकदम एग्जिस्टेंशलिज्म उस पे है. तो हो सकता है उससे भी पूछूंगा कि आपका क्या उसके अंदर था. और उसके अंदर मेरा सबसे इंटरेस्टिंग सॉन्ग मुझे लगता है प्रीत, जो कि इतनी उसकी सनडाउनर सी वाइब है. इट्स अ वेरी सनडाउनर वाइब एंड समथिंग यू डोंट हियर. सो there is a musical genius in whatever you create. Thank you, bro. So I don't know where to start, but let's start from the beginning. जैसे कि मैं आपका आपने कहीं पे बोला था कि आई वॉज वर्किंग इन अ कॉल सेंटर.
तो कॉल सेंटर से म्यूज़िक का किस तरह से आपको आया, और स्पेशली कि मुझे इस फॉर्म के अंदर जाना है, हाउ डिड यू डिस्कवर दैट? मैं पहले बी बॉय था, ब्रेक डांस करता था, तो वो भी एलिमेंट है हिप हॉप का। तो रैप के तो मैं वैसे ही बहुत क्लोज था, वैसे आर्ट एज एन आर्ट फॉर्म। ऑफ कोर्स लाइक आफ्टर आई डिस्कवर डॉक्टर ड्रे, बट इन्फ्लुएंसेस भी वही रहते थे, जैसे सुखशिंदर सिंडा, जैसे भी मैसोपुरिया, इनका भी काफ़ी फ्लोई रैप उसमें लाइक बहुत क्लोज था हिप हॉप से, सोनिक जो थे। फिर मैं ब्रेक डांस करने लगा, स्कूल में ही था तब, एंड स्कूल छोड़ा, ब्रेक डांस भी छूट गया, और कॉल सेंटर में जॉब लगी। कॉलेज ना नहीं गया मैं। उस टाइम पे काफ़ी हिप भी होते थे, कॉल सेंटर में रात की जॉब होती है और ये सारी चीज़ें। हाँ, मेरी तो मजबूरी थी भाई। कई लोग लड़के इसलिए जाते थे कि कॉल सेंटर है, कुछ है यहाँ पे, नाइट ड्यूटी है, नाइट ड्यूटी, हाँ, अंग्रेज़ों से बात करने अंग्रेजों से इंग्लिश सीखने को मिलती है कॉल सेंटर में। एक्सपोजर तो मिला एक दूसरी दुनिया का, कि मैं जितने भी लोगों से बात करता था, पूछता था उनके फेवरेट गाने कौन से हैं, व्हाट आर दे कंज्यूमिंग। मतलब कॉल सेंटर पे ज़्यादातर शायद कंप्यूटर के लिए आते थे, किसके लिए? टेक सपोर्ट, ब्लैक स्क्रीन ऑफ डेथ। यस। कॉल सेंटर के इंटरव्यू में पूछा जाता था उस टाइम पे हाँ। कि डिफाइन ब्लैक स्क्रीन ऑफ डेथ। Yeah. तो वो रिसेंटली हुआ था माइक्रोसॉफ्ट के साथ। तो आप उनसे जब बातें करते थे, तो हाँ, जब तक वो ठीक हो रहा है वो वेरी चैटी Yeah. होता था। मैं स्नूप डॉग के कॉन्सर्ट पे था, कहाँ पे? गुड़गांव में आया था वो। अच्छा। हाँ, और हमारी एंट्री नहीं हो रही थी, फिर कोई तो हमको लेके गया एज अ बी बॉय अंदर, कि बी बॉयज लाइक वी आर पार्ट ऑफ द कल्चर, वी शुड बी इनसाइड। बच्चे हैं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। और जब मैं वहाँ बाहर खड़ा हुआ वेट कर रहा था, तब मेरे को एक बंदा मिला जो पीएचडी करने आया था इंडियन हिप हॉप पे। थिंक 2011-12 की बात है। तो उसने मेरे को देख के बोला, क्या करते हो? मैं और मेरा दोस्त खड़े थे, क्या करते हो? मैं कहा बी बॉयज है। रैप करोगे? हाँ, कर लेंगे, देखते हैं कैसा है। देन वी वेंट टू हिज हाउस, रिकॉर्डेड माई फर्स्ट सॉन्ग। फिर कुछ अलग ही फील हुआ मेरे को, और मेरे क्रू को कुछ अलग फील हुआ। वो हंस रहे थे, रिकॉर्डिंग में उनकी हंसी आ रही है पीछे से। और मेरे साथ हमेशा शुरू से ऐसा ही है, अगर तुम मेरे पे हंसे, I'll bounce back hard. अच्छा। मेरा ऐसा, तू हंसा मेरे पे, अब मैं तेरे को बताता हूँ, इसी में ही रिफाइन करके दिखाऊंगा। एंड आई थिंक इट टुक मी अ ईयर टू रिफाइन माई स्किल्स। लेकिन वो जो आपका जो बोल रहे थे कि एक वो लोग हंसे और आप फिर प्रैक्टिस करने लग गए, तो वो होल आइडिया कैसे था? कि बिकॉज उस टाइम पे मेरे को लगता नहीं आप ज़्यादा लोगों को जानते होंगे इंडस्ट्री वगैरह में, या फिर किसी रैपर को। तो वो आप कर क्या रहे थे उस टाइम पे, कि किस तरह से लोगों के गाने सुन के कर रहे थे, और या फिर उनको एनालाइज कर रहे थे कि लिरिक्स कैसे फ्लो होती हैं हिप हॉप के अंदर, या फिर उनके राइमिंग कैसे होती हैं गाने? तो व्हाट वाज योर प्रोसेस कि मुझे करके दिखाना है, तो उसमें आप किस तरह से लर्न कर रहे थे? मेरे को अभी तक नहीं समझ में आया ये मेरी बेवकूफ़ी थी या समझदारी, कि मैंने कोई रेफरेंस नहीं उठाया शुरू से अच्छा। आज तक। बट कोई तो इस तरह का रेफरेंस हो आर्ट फॉर्म का, लाइक पोइट्री में इंटरेस्ट हो, या फिर इस जैसे डांसिंग से ऑब्वियसली रिदम का एक सेंस होता है, तो वो इन्फ्लुएंस करती है। तो ऐसी कोई फॉर्म आपको इन्फ्लुएंस कर रही थी उसके अंदर, या फिर इट वाज जस्ट वॉट एवर इनसाइड? अंदर से ही आ रहा था वो, प्योरली अंदर से आ रहा था। हम्म। क्योंकि मेरे को, मैं बहुत बोरिंग इंसान हूँ। ऐसा क्यों लगता है आपको? ना मैंने पोइट्री पढ़ी बचपन में, नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी ना, मतलब गाने कंज्यूम किए मैंने, और जो रेडियो पे चल रहा है वो कंज्यूम किया। जो मेरे को मिक्स टेप बना के दी गई दोस्तों ने, कि मेरे घर पे इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, तो जो उन्होंने बनाया डाला सीडी में, वो मैंने सुना। सो आई वाज इन दैट सेंस, आई नेवर, मैं खुद अपना जाके कुछ नहीं किया, कि अब करना चालू किया जब एक्सेस है मेरे पास, कि हाँ मेरे को क्या देखना है, मुझे क्या कंज्यूम करना है। उससे पहले आई वाज लाइक, जो हो रहा है चलने दो टाइप्स। तो उस मामले में इन्फ्लुएंसेस भी बहुत अलग रहे मेरे, जो अब जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ, हम बात कर रहे हैं,
हमारा एक टाइप है हम जैसे लोगों का, जो बोल लो कि एक जो नॉर्मल रास्ते पे लोग चलते हैं, हम थोड़ा हट के चलते हैं, तभी हम इतना टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं। सर्विस लेन के भी साइड में एक लेन है जहाँ कोई नहीं जाता। हाँ, जो अपनी खोद खोद के बना रहे हैं अभी। हाँ, धीरे धीरे हाँ, चल रहा है। धीरे-धीरे। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है Yes. अभी। हाँ, अब मैं जिनसे भी मिलता हूँ उनके देखता हूँ रेफरेंसेस लाइक व्हाट दे कंज्यूम्ड और एंड हाउ इट शेप्ड देम, तो मैं अपने आप को कंपेयर करके मैं बोलता हूँ कि हाँ, मैं तो बोरिंग हूँ इन दैट सेंस। अगर जब भी आप जैसे लोगों जिनसे भी बात करी है, लाइक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। आपने स्टार्टिंग में मेरे को पोइट्री सुनाई है, यू नो, लाइक वैसा, और मेरे को कभी मैं पढ़ी भी है और मेरे को याद नहीं होती। अपने गाने नहीं होते कभी कभी, तो वो भी मैं शो पे फैंस को बोल रहा हूँ तेरे को ये गाना आता है, हाँ आता है, आजा परफॉर्म कर। हाँ, सो अगेन आई डोंट नो इफ इट्स मैं बेवकूफ़ हूँ या समझदार इस चीज़ में। इट्स अभी शायद ये अनफोल्ड होगा आगे जाके मेरे करियर में, देखते हैं कैसा पैन होता है। जैसे आपके जो गानों को अगर सुना जाए तो उसमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि वो जो गाने हैं वो एक तरह से सेल्फ के साथ कॉन्वर्जेशन है, ना कि ऑडियंस के लिए बोली गई कॉन्वर्जेशन है। तो उसमें ऐसा लग रहा है कि एक आर्टिस्ट है जो अपने ही अंदर के कुछ सवाल, अपने ही पर्सनल डेमन से डर भी रहा है और उनको कन्फ्रंट करने की भी कोशिश कर रहा है। तो दोनों चीज़ें पैरेलली चल रही हैं। तो एक वो सेल्फ के साथ सवाल है। और आर्ट फॉर्म का सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगती है कि जिसमें आर्टिस्ट अपने आप से कुछ बातें कर रहा हो और हम एज ए व्यूअर उसको देखें, ना कि वो बात कर रहा हो जो आपको सुननी है। तो वो तो बड़ा एक ईजी आर्ट फॉर्म हो जाता है। तो ये मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। तो ये इसका क्या मतलब आपके लिए वो एक, ऑब्वियसली आर्ट तो एक तरह की थेरेपी होती है, लेकिन आप कॉन्शियसली वो करते हो कि जो चीज़ें मेरे अंदर दबी हुई हैं, जो चीज़ें छुपी हुई हैं, उनको मैं किसी ना किसी फॉर्म में निकालूं। तो इसलिए फॉर्म भी एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है एक्सप्रेशन के लिए, आपके लिए। भाई एकदम सही पकड़ा आपने, लाइक टू द पॉइंट पकड़ा। ये मेरी फीलिंग यही रहती है बनाते हुए। मेरा फियर निकालूं बाहर, fear of judgment, fear of losing my spot, my space, या कभी खुशी हो जाती है मेरे को, उस खुशी को खोने का भी डर, वो भी बहुत रहता है। ये सारी चीज़ें, मतलब मैं आर्ट को, मेरा देखने का नज़रिया तो यही है। लोग जो सुनना चाहते हैं अगर वही करेंगे तो फिर आर्ट का पर्पस ख़त्म हो गया, कोई उसका मीनिंग रहा नहीं दुनिया में। जो आर्ट जिस उसमें सर्व कर रहा है, कि जैसे आपको पता है, अगर आप जॉब पे जा रहे हो, कोई स्टैंडर्डाइज बिजनेस में आप हो, आपको पता है ये करोगे ये फॉर्मूला, ये आउटकम आएगा ही आएगा। वही सेम रूल अगर आप आर्ट पे अप्लाई करते हो, उसका एसेंस चला गया पहले और उसका पर्पस भी ख़त्म हो गया। अगेन ये मेरा नज़रिया है। कोई इसको फॉलो करके किसी ने अपना घर चलाया है तो उसके लिए शायद वो काम करे। मैं उसमें उनको अपोज नहीं कर रहा, उनके नज़रिए को। मेरा नज़रिया, मेरे को ऐसे लगता है कि आर्ट का पर्पस इनर डायलॉग होना बहुत ज़रूरी है और वो ही बाहर आना चाहिए, तभी तो कोई, क्योंकि ये लड़ाई सबकी रहती है। जो कॉन्शियस हो गया है, जो अवेयर हो गया है, उनको ये पता है कि ये लड़ाई तो है, अंदर की लड़ाई सबसे बड़ी है। तो अगर मेरी ये लड़ाई के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, जो मैं करता आया हूँ शुरू से ही और अभी तक कर रहा हूँ, उसको सुन के किसी का कुछ भला हो रहा है या उनको कुछ एक चीज एक थॉट की गेम रहती है सिर्फ, वन थॉट एंड योर लाइफ इज समवेयर एल्स। मेरे को वो सक्सेस लगती है कि एक
तिलक नगर में मेरे जैसा और बैठा होगा, 17 साल का, 18 साल का, वही ब्रोकन रियलिटी, वही फियर्स के साथ। तो उसका अगर मैं चेंज कर दूं ऐसा, जो कि अब मैं कर भी पा रहा हूं, तो मेरे लिए मैं तो हूँ सक्सेसफुल। डजेंट मैटर लाइक बैंक अकाउंट में कितना है। स्पेशली आर्ट का जो स्पेस है, तो उसमें एक तो एक पर्सनल को कोट अन कोट एक प्योर सेल्फ होता है जो करना चाहता है, अपने इंटरनल चीज़ों से डील करना चाहता है। लेकिन पैरेलली हम ऐसी भी दुनिया में रह ही रहे हैं, हर आर्टिस्ट उससे गुजरता है, जहाँ पे एक मॉनेटरी एस्पेक्ट है, पॉपुलैरिटी वाला एस्पेक्ट है, नंबर गेम है, व्यू, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेबल्स वाला जो वो अलग ही कुछ सीन होता है। तो ये दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। तो एक तो कि मुझे अपनी तरीके से चीज़ें करनी है, दूसरा है कि इधर इतना प्रेशर है जो आपको खींच रहे हैं कि नहीं भाई ये तरीका गलत है, इसको मत मत करो। वो एक जैसे अहेड ऑफ इट्स टाइम वाली भी कई बार बात होती है कि आर्टिस्ट को लगता है कि वो अहेड ऑफ हिज और हर टाइम है, तो ये चीज़ें शायद बाद में जाके लोगों को समझ आएगी। लेकिन वो उस प्रोसेस से जाना बड़ा दुखद सा ही होता है मेरे हिसाब से, कि भाई अभी इतने लोग समझ नहीं पा रहे कि इसके अंदर क्या चल रहा है, आर्ट आर्ट क्या चल रहा है, उनको इजी कंजम्पशन चाहिए। तो वो मतलब उस प्रेशर को छोड़ना और अपना काम किए जाना अपने हिसाब से, उसका क्या मेंटल आपका प्रोसेस रहता है? आई थिंक सेपरेट कर देना चाहिए। तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे मेरा म्यूज़िक, मेरी ये आइडियोलॉजी है कि मेरे को अपना म्यूज़िक लेके मास पे जाना है। आई वांट बी दैट पर्सन हु सेलिंग स्टेडियम्स। चाहिए मेरे को, सब चाहिए इसी के साथ जो मैं कर रहा हूँ। तो मैंने बहुत सेपरेट कर दिया। पहले मैं क्रिएट करता हूँ पूरे दिल से, सब डाल देता हूँ उसमें विदाउट थिंकिंग ये कितनों को पसंद आए कितनों को ना आए। मेरा बेस्ट है इस टाइम पे, लाइक लास्ट एल्बम DSP मेरा बेस्ट है इस टाइम का। ख़त्म हो गया क्रिएशन का पार्ट। नाउ आई बिकम अ बिजनेस मैन। नाउ आई टेक दिस, सी हाउ आई कैन फिट दिस इन द वर्ल्ड। कितनों को और सुना सकता हूँ मैं, कहाँ कहाँ लेके जा सकता हूँ इसको। तो मैं बहुत सेपरेट कर देना उसको। एंड ये मैं इंडिपेंडेंट हूँ इसलिए कर भी पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर कोई है नहीं बैठा हुआ जो मुझे बताए कुछ। जनरली होता है इस फील्ड के अंदर, इफ somebody is putting money into your work, yes, लाइक अ प्रोड्यूसर। producer or a label, अच्छा, लेबल भी आपको बताते हैं क्या करना है? क्या करना नहीं है, but there is certain type of pressure when other people's money is involved. तुम्हारे खुद की भी हो ही जाती है ना, रिकूप तो आपसे ही हो रहा है। देन यू हैव टू मेक पॉपुलर सॉन्ग्स। हाँ, मतलब रिकूपमेंट फंस गए एक बारी उस लूप में तो फिर रहता ही है, कहीं ना कहीं डाइल्यूट तो हल्का सा तो हो ही जाता है। अब जैसे मेरी बहुत लंबी लड़ाई रही है बिजनेस, म्यूजिक बिजनेस, जब बिजनेस वाले बोलते हैं आर्टिस्ट इज रिप्लेसेबल, तो अच्छा, हाँ, मेरे को भी बोला गया 2-3 बार और फिर मैंने उन्हें रिप्लेस कर दिया। साइडो नेक्स्ट। ये ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं आपकी इंडस्ट्री में। हाँ, नॉर्मल है। शायद आपने एक गाने Normalize में है। भी कुछ मेंशन किया है। मेरे वर्ग का कोई दूजा झगड़ा करना है थे सोखा नहीं। यस, वो तो रियलिटी है। पर ये सेपरेशन म्यूज़िक और बिजनेस की, एक तो मेरी इंटरनली बहुत बहुत टाइम से रहा है कि हाउ आई वांट टू बैलेंस इट पर्सनली। पैसा भी है ज़रूरी, बट सबसे पहले नहीं आता मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में। मनी इज़ नॉट द फर्स्ट थिंग, comes on maybe third or fourth thing in my graph. तो उसको मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि म्यूजिक कैन सर्वाइव विदाउट बिजनेस। इट कैन, क्योंकि म्यूजिक बिजनेस ये तो अब आया है। म्यूजिक तो कब से, शुरू से गाते आ रहे हैं लोग। इंसान है तब से साउंड है, लाइक वो अपने आप निकल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कभी कभी रोड पे चलता हूँ तो मुझे अगर खुद को समझना है कि मेरा मूड क्या है, तो मैं रैंडमली याद कर लेता हूँ कि कल जब मैं रोड पे चल रहा था तो मैंने अचानक कौन सा गाना गुनगुना रहा था। तो वो गुनगुना रहे हो मतलब वो अपने आप निकल रहा है, मैं कोशिश थोड़ी कर रहा हूँ। तो कुछ लव का है, कुछ सैडनेस का है, वो अचानक अपने आप निकलता है। या फिर कुछ काम नहीं मिल रहा है,
शहर में आ जाना, ये एक अकेला इस शहर में भीड़ में दोपहर में, हाँ। तो वो मतलब म्यूजिक वो है कि आप अगर ह्यूमन बीइंग को रोक नहीं सकते, वो अपने आप आपके निकलेगा, बिकॉज इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। हाँ। तो वही एग्जैक्टली व्हाट आई थिंक हाँ। यू सेड इट वेरी वेल। बट अभी हम जिस दौर में हैं उसको भी देखना ज़रूरी है। मैं इग्नोर नहीं कर सकता हूँ बिजनेस एकदम, लाइक फिर तो मेरे को शायद कहीं पहाड़ पे जाके बैठ के एक इंस्ट्रूमेंट सीख के ही अपना टाइम गुजारना चाहिए, अगर मेरे को नहीं करना है बिजनेस। ट्वाइस इन नेचर वाला आरंबोल का एक जोक है। End it with that Arambol song. Well, how was your like आरंबोल? मैंने एक 2-3 आपके मत पॉडकास्ट देखे हैं, और आरंबोल की लाइफ तो खैर अलग ही लाइफ है। वहाँ पे 10,000 तरह की थेरेपी चलती हैं, मेंढक थेरेपी है, कोई ये थेरेपी है, हर कोई बेच रहे हैं बेचारे, वो भी उनके पास पैसे कमाने के लिए, तो वो सारी काफ़ी वाइल्ड प्लेस है। तो ये तिलक नगर से आरंबोल का कैसा, मैंने एक आपके पॉडकास्ट में सुना था कि विराट कोहली ने भी आपको रिकमेंड किया था कि आप शायद गोवा जाइए। नहीं गोवा नहीं, like he didn't, ओके, वो बस ट्रिप खोल दी थी उसने। ओके उन्होंने मेरी, सो हाँ, तो वो कैसा, मतलब हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? बढ़िया था यार। गोवा लाइक एकदम से ही ऐसी जगह से आ जाना जहाँ बहुत सारा जजमेंट है, बहुत क्लोज्ड है सारा कुछ। तिलक नगर में? हाँ, लाइक काफी कंजर्वेटिव प्लेस है वो। हाँ, मैं कभी गया नहीं तो मुझे पता नहीं। आओ, खाना बहुत पसंद है आपको, मैंने सुना। बहुत कुछ है खाने के मामले में, बढ़िया है। बट जजमेंट किस तरह के थे वहाँ पे? अगर आप कुछ अलग करना चाह रहे हो, अब बदल रहा है, आई एम नॉट गोना से कि एकदम ही वैसा ही है जैसा पहले था, पर रहती है, मतलब कि आप कुछ अलग कर रहे हो तो आपको साइड लाइन दो। सो जनरली जैसे एक फैमिली है तिलक नगर में, तो वहाँ पे जो यूथ है उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये क्या करे? काम करे, पैसा कमाए और ख्याल रखे फैमिली का। मोस्टली बिजनेस या फिर कुछ भी करके कमाओ। पर ये यही है तिलक नगर, मेरी रियलिटी एटलीस्ट, मेरे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ ये थी। फिर आरंबोल गया तो एकदम ही खुला हुआ है सब कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ही, मतलब लोग इतना खुला हुआ है कि अब फ्रीडम में गुम हो रखे हैं लोग। कुछ ज़्यादा फ्रीडम है। हाँ, कि कुछ भी बन गया, गुम हो गया भाई फ्रीडम में, समझ रहे हो, दूर चला गया बहुत। हाँ, वो परफेक्ट एग्जांपल है हाउ फ्रीडम क्यू अप वेरी बैडली। इतना भी एक्सेसिबिलिटी नहीं होना चाहिए भाई, इतना भी लाइक यू शुड। वहाँ आरंबोल रहने के बाद मैंने ये सीखा, व्हेन पीपल यूज्ड टू पुट मी इन द बॉक्स, आई हेटेड दैट। तो जब भी मेरे को किसी ने किसी बॉक्स में डाला, मैं बॉक्स तोड़ के बाहर निकला, और फिर मेरे को फिर मैं किसी और बॉक्स में घुस गया बेसिकली। किसी और ने किसी और बॉक्स में डाला, वो थोड़ा बाहर निकला। आरंबोल जाके ये पता लगा कि यू कैन मेक योर ओन बॉक्स एंड लिव इन इट। एमडी लेके वहाँ का कल्चर, सुबह योगा, रात को नशे। सुबह भाई मैड कल्चर वहाँ का जो है, एंड इट्स वेरी लोगों को स्कैरी देख आल्सो। के एंजाइटी हो रही है भाई मेरे को। स्कैरी है, बहुत स्कैरी है। लोगों को देख के एंजाइटी हो रही है। मैं कहा ब्रो, सुबह मिलो इनसे, योगा कर रहे हैं, एंड देयर थॉट्स आर अवेकन्ड, लाइक यू हैव टू बी अवेक, यू नो। रात को भाई पार्टी, और मैं तो दारू भी नहीं पीता। अच्छा। हाँ, एंड मेरे को कभी कभी खींच के लेके गए हैं मेरे दोस्त जो दिल्ली से आते थे, वो तो पार्टी करने आ रहे हैं, रॉक मैं तो रहता हूँ। हाँ, न्यू ईयर पे तो एक बारी मैं लाइन में खड़ा हुआ था 12 बजे। रॉक वाटर्स बहुत पागल जगह है। और मैंने इतनी उबासी ली भाई उस रात को, इतनी उबासी ली कि मेरे दोस्त बोले कि इसको घर छोड़ दो भाई। टेक्नो नहीं, म्यूजिक तो था, ड्रम एंड बेस और जंगल बज रहा था। आई लाइक दैट म्यूजिक, बट मेरे को वो वाइब, वो बहुत पागल है। वो एक पर्टिकुलर एज में फिर भी हो सकता है कि ठीक लग जाए। अरे मैं खुद म्यूजिक बनाता हूँ यार, मैं मतलब किसका काट रहे हो तुम? बहुत ही बैड है वो। हाँ, और मैं यूजुअली स्टेज पे भी रहता हूँ ना, और मैं अपनी ऑडियंस को जब केटर करता हूँ, हमारे शोज पे आओ, चाहे 100 लोग हैं, 150 है, 500 है, 5000 है, बार टेंडर तक है भाई वाइब के अंदर।
हमारा मतलब हमारा आपका ऐसा है। बॉयलर रूम देखा था, उस पे वो बाउंसर्स काफी वाइब कर रहे थे। मेरे कजन ही हैं वो। अच्छा। ओके। तो उन्होंने पहले से सुन रखे हैं सारे। नहीं, मैंने बोला था उनको कि तुम ज़्यादा मत करना, लाइक बी ना कैरेक्टर। वो फिर भी थोड़ा थोड़ा देर लाइक यार नहीं तो वो फटने आए थे वैसे तो, वो तो मैंने रोक दिया उनको, नहीं तो वो घुस रहे होते हैं मॉश पिट्स में इधर उधर। एक मैंने आपका अभी रिसेंट, वो पता नहीं मेरे से मिस क्यों हो गया, बट पाताल लोक वाला गाना मैंने रिसेंटली सुना। क्या बात कर रहे हो? वो मिस हो गया था पहले मेरे से, तो वो इतना पावरफुल सॉन्ग है। यस सर। मैंने सुना था उसके अंदर, बट पाताल लोक मैंने थोड़ी सी देखी थी, तो बीच में शायद बहुत ही मैंने कहा क्या मस्त गाना है, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि किसने बनाया बहुत। तो फिर अभी मैंने कहा अच्छा, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था बॉलीवुड के अंदर लिखने का, और इतना पावरफुल सॉन्ग अबाउट कास्ट, जो कि जिसमें कोई वो नहीं है कि मैं दबाऊँ, बट पेंट अप एंगर है बहुत पावरफुल, कि अब मैं बताऊंगा टाइप का। तो वो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मेरे को यार, मैं एक पंजाब इंडस्ट्री, पंजाबी म्यूजिक, मेरा भी पंजाबी म्यूजिक है। इट्स ड्रिवन बाय this word called jat, right? That is a higher caste. I don't belong to that caste. I know artists who were around me, like from my neighborhood, who don't belong to that caste, still said that they belong to that caste in their songs, just to sustain. मतलब वही चल रहा है हाँ हाँ हाँ। कि ये बोलना जरूरी है टाइप्स। मैं नहीं बोलता। रिसेंटली मैंने देखा कि नाउ पीपल फ्रॉम दैट रीजन, और दिल्ली के भी जो पंजाबी हैं, जो ठेठ पंजाबी म्यूजिक सुनते हैं, दे आर नाउ स्टैंडिंग अप फॉर मी, कि मेरी तो दिल्ली वाली पंजाबी है, ठीक है, मैं बोल सकता पंजाबी, ऐदा नहीं मैं बोल नहीं सकता, पर मैं बोलना वही जड़ी, मतलब मैं इदा भी बोल सकता, और मैं ऐसे हिंदी वाली भी पंजाबी बोल सकता हूँ, पर मैं बड़ा दिल्ली में हुआ हूँ, तो मेरा डायलेक्ट, आई हैव टू स्टे ट्रू टू माई डायलेक्ट, बिकॉज व्हाट आई एम सेइंग, मैं जो बातें लिख रहा हूँ वो मेरे डायलेक्ट में ही आनी चाहिए, बिकॉज वो ट्रू है, वो मेरा ट्रूथ है जो मैं बोल रहा हूँ, तो वो ट्रू उसमें आना चाहिए। तो वो अब लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है, बट जब मैंने चालू किया था तो बिल्कुल नहीं आता था। जब मैं स्कूल में था तब तो और नहीं समझ में आता था। इट वॉज सो बैड माई कजन्स हैड टू चेंज देयर लास्ट नेम। अच्छा। दे चेंज देयर लास्ट नेम। आप उसका वो समझ रहे हो, लाइक साइकी, सोसाइटी में सोसाइटी कैसे मोल्ड कर रही है तुम्हारे इंडिविजुअली तुम्हें, कि तुमने अपना आइडेंटिटी ही बदल दिया, नाम बदल दिया, अपना फैमिली लीनिएज ही बदल दिया, जस्ट बिकॉज इतना प्रेशर है उस तरफ से, सोसाइटी की तरफ से। अब ये बात सुन के क्या अभी शायद और गुस्सा हो लोग जो मैंने अभी बोला, बट मैंने तो यही देखा है भाई। आपने गाने में भी इस पे किया। एंड व्हेन पाताल लोक केम टू मी, दिस वाज द कॉन्सेप्ट। इनफैक्ट उस गाने में भी आपने कहा वो कहते सरदार हो समुंदा नहीं है भेदभाव। वो पहली बार जब मैंने, तो इनिशियली मैंने सुना पहला गाना, मैंने कहा यार तो कोई पागल आर्टिस्ट है अपनी दीवानगी में कुछ कर, पहले जब वो वाला सुना। आज कोई दूसरा जब मैंने आपका गाना सुना इनिशियली, फिर मैंने ये सुना, फिर मैंने कहा अच्छा ये तो अवेयर है, इसको तो पता भी है सोसाइटी क्या होती है। ऐसे धीरे धीरे मेरा भी आपको लेके एक बिल्डअप होने लगा। मैंने कहा नहीं ये तो बंदा पता है इसको, सोसाइटी के बारे में चीज़ें कैसे फंक्शन कर रही है ये भी पता है। तो हाँ, तो आप वो सटली अपने गानों में एक तरह से शुरू से ही इस बारे में बात करते हैं। हाँ, पर अब मैं ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि आई थिंक ओया ऑल्सो वो भी एक बॉक्स में आपको डाल देंगे इसलिए। नहीं, अब मेरे को डर नहीं है वो बॉक्स का, क्योंकि अब मेरे को कोई किसी बॉक्स में डाल नहीं सकता। मैं अपने बबल में जी रहा हूँ ना, मैं किसी को अंदर आने नहीं देता। मेरी परमिशन के बिना कोई एंटर नहीं कर सकता मेरे स्पेस में, एकदम क्लोज रखा हुआ है। पर
अब मैं इसलिए भी नहीं बोलता बिकॉज आई प्रूव्ड माई पॉइंट एंड आई एम हियर. I survived all these years and I'm still now I'm gonna thrive. For the next decade, I will thrive and I will reach heights with what I do, with the caste I grew up with, the name, whatever it is. You know, मैं तो लास्ट नेम मेरा सिंह हटाने का मतलब ही यही था. अच्छा, आपने भी हटाया? प्रभदीप हो गया ना नाम. माई आर्टिस्ट नेम इज प्रभ स्पेस दीप. नहीं है मेरा कोई लास्ट नेम. जहाँ पे आज बहुत ज़रूरी है नाम बदलना. शुरू से है, एक्टर से लेके सिंगर सब बदलते हैं. नहीं किया मैंने. वो करना था मुझे, एग्जाम्पल बनना था लोगों के लिए, बच्चों के लिए स्पेशली, कि वेदर इट्स इंडस्ट्री या आर्टिस्ट की ये नहीं चलेगा. जो ये बोलते हैं कि ये दिस वोंट वर्क व्हाट यू आर डूइंग. फ्लिप साइड इज उन्होंने 10 साल नहीं डाला इसमें, तो तुम कैसे कह सकते हो नहीं चलेगा. पहली चीज तो ये है. दूसरी चीज, तुम जिसको ये बोल रहे हो कि ये नहीं चलेगा, तुम उसके साथ बड़े नहीं हुए हो. तुमने उसकी लाइफ नहीं जिया. तुमने उसके एक्सपीरियंस, दिस फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं किया, तो तुम कोई हो ही नहीं बोलने वाले कि ये नहीं काम करेगा. If you haven't walked that path yourself, चुप रहो. आर्टिस्ट को करने दो जो कर रहा है. और अगेन, अगर मैंने ये इतना बोल भी दिया तब भी लोग चुप तो होने नहीं वाले. अभी भी कमेंट्स पे भी बता रहे होंगे, हम बता रहे हैं तेरे को. ये तो फ्यूचर हो गया एकदम. इट्स वेरी. लेकिन एक जैसे पंजाबी जो ऑब्वियसली म्यूज़िक के अंदर भी इस तरह के जो गाने हैं, जट प्राइड और ये सारी चीज़ें, वो एक तरह का असेंशियल फीचर बन गया पंजाबी म्यूज़िक का. और जिस तरह से हम देखते हैं कि, और आपने वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है भी नहीं जिस कास्ट से, उनको भी वो उस तरह के गाने पड़ रहे हैं. इनफैक्ट चमकीला का याद आता है. चमकीला को भी, क्योंकि वो पॉपुलर हैं, तो आर्टिस्ट ऑब्वियसली जो पॉपुलर है, जो बिकता है, वो कई लोग उसको वो करते हैं. बट आपकी जैसे ये पोजीशन मेरे को बड़ी यूनिक लगती है कि आप वो नहीं गाते हैं बाय पर्पस, जिसकी मार्केटेबिलिटी इतनी ज़्यादा है, और जो एक पंजाबी सिंगर से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस तरह के गाने गाएगा, जट प्राइड के बारे में और इस चीज़ों के बारे में. और दूसरी चीज़, आपके लिरिक्स इस तरह के हैं, वो बड़े पर्सनल, एग्जिस्टेंशियल और बहुत सारी चीज़ों को करते हैं. तो उसमें एक दूसरी प्रॉब्लम ये आ सकती है कि जो लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, कि आपने अगर पंजाब के जो मेन स्ट्रीम उसको आपने हटा दिया, बीच तो में फंसा हुआ ना. ना तो पंजाब वाले सुन रहे हैं ना दिल्ली वाले सुन रहे हैं. तो वो एक प्रॉब्लम आ सकती है कि वो लैंग्वेज, ऑल्दो जिनको म्यूजिक समझ में आता है उनके लिए लैंग्वेज तो कुछ भी नहीं है, वो तो कोई पॉइंट ही नहीं है. वही फैंस चाहिए, वो तो कोई पॉइंट ही नहीं है म्यूजिक लैंग्वेज का. बट वही फिर भी fans एक इसमें एक डेंजर है कि भाई इसका, ये पता था मेरे को शुरू से. आई वॉज वेरी अवेयर ऑफ इट. बट मैं इससे भी अवेयर हूँ कि अपनी पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है. आई कैन स्टिल ब्लो अप विद, मतलब मेरा कोई पुराना गाना भी अभी ऐसे फट सकता है. कभी भी कुछ भी हो सकता है. किसी एक बंदे को क्लिक हुआ और दे बी लाइक, दिस इज इट, चेक आउट दिस रैपर. कोई अमेरिका में बोल दे चेक आउट दिस रैपर. वेस्ट का मेरे को परवाह नहीं है. मैं वैलिडेशन, वहां से वैलिडेशन का मेरे को चाहिए भी नहीं. ऐसी चीजें फट जाती है. चेक आउट दिस रैपर, ऐसे बीच में वो एक कुछ गाना अगर जैसे मैं बार बार करता रहता हूँ, अगर AR रहमान उठा के बोले कि हाँ भाई दम है. रहमान के फैन है आप? फैन तो हूँ भाई. फैन से ज्यादा मैं आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हिज म्यूजिक. इट्स इनसेनली गुड. मेन स्ट्रीम के अंदर एक्सपेरिमेंट करना इस तरह के शुरू से, सिंस डे वन. जो बिकता, मतलब भाई अनॉमली ना, कमर्शियल लॉजिक, वो बिक ही नहीं सकता वो चीज अनॉमली. बट ही इज कंटिन्यूइंग इट. मतलब इतने साल से. तो जब ऑस्कर मिला तो समझ में आचा नहीं, ग्रेट है. ऐसा नहीं है मैं उससे वैलिडेशन चाहता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि वो एक बार ही सुने और बोल, लाइक एटलीस्ट मेरे को ऐसा बहुत फीलिंग है अंदर से कि उनका और मेरा स्टूडियो में बैठना बहुत जरूरी है. हाँ, वो कभी ना कभी तो होगा. बट ये कॉम्बो, हाँ, कभी ना, वो चाहे आए ना आए बाहर, गाना जो हम बनाए आए ना आए, मेरे को उससे परवाह नहीं है. बट मेरे को लगता है कि बैठना बहुत जरूरी है.
हम फिर वो जो गाना है ना आपका ताबिया, आई कैन इमेजिन ए आर रहमान का उसमें म्यूजिक, इट हैज़ दैट काइंड ऑफ अ वाइब, इट्स वेरी वेरी पावरफुल सॉन्ग. मुझे सुनते हुए थोड़ा डर लगता है बिकॉज इट टेक्स यू समवेयर. हाँ, वो जोन से निकाल देता है तुमको. वो स्पेशली इट इज़ ताबिया इज़ वेरी कि तुम पर्सनल है वो बहुत, तुम कानों में लगा के सुनो. इट्स वेरी हेडफोन स्पेसिफिक. हेडफोन वाला वही मैं सुनता हूँ. बजा सकते मिक्स हैं मास्टर भी उसको, मैं बजा सकता हूँ क्या वीडियो में? हाँ भाई, ऑडियंस को थोड़ा इंट्रो देने के लिए. वो मत भेज देना मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक. कॉपीराइट यार वो कोई लेबल ना भेज दे मुझे, लेकिन आई रियली वांट टू छोटा सा उसका चलाना चाहता हूँ, एक इंट्रोडक्शन टाइप का. खाना है क्या अभी? पिज्ज़ा खा सकते हैं, खाते खाते बात कर सकते हैं. कौन सा मंगाया भाई? आप वेजिटेरियन हो? नहीं यार, आजकल वो चल रहा है ना नवरात्रे. मैं तो नहीं, मतलब खाता हूँ नवरात्र में, मिल ही नहीं रहा नॉन वेज. मेरे कुत्तों के लिए चिकन नहीं मिल रहा भाई, बहुत मुश्किल से ढूंढा. 2 पिटबुल है, नहीं खाते वो पनीर. 2 पिटबुल है. हाँ. अरे ब्रोकली पिज्जा ब्रो, डैम. ओके ओके, दिस इज गोना, माय फैंस आर गोना बी लाइक हिपोक्रेट. क्यों ब्रोकली से क्या प्रॉब्लम है? तो एकदम तुम्हारी वजह से खा रहा हूँ ये. भूख लग रही है इसलिए. भाई ये काली ड्रिंक डाल दे. अरे यार मस्त है ये चीज़ तो, ये मैं भी पी लेता हूँ. मैसी की तरह कर दो ना. मैसी का पता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बैठा था, 2 कोका कोला की बोतल थी, उनको हटवा दिया. अरे आराम से, तो उसने हटवा दिया 2 कोका कोला, रिमूव इट, ड्रिंक वाटर. तो कोका कोला के शेयर गिर गए बहुत ज़्यादा. डैम ब्रो. तो ये चीज़ मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगी. आपके जो म्यूजिकल रेफरेंस आपने दिया कि विच यू थिंक इज द ओजी, ही इज नॉट अ रैपर, नॉट फ्रॉम दैट कम्युनिटी, बट समवन हु वर्क्स इन. म्यूजिक तो म्यूजिक है यार, रैप तो एक जॉनरा है. बट आपके इसमें कोई इन्फ्लुएंसेस हैं? कंड्रिक है. कान्या है. कान्या अलग. मेरे को उसका जो सनकता है ना, वो बहुत पसंद है. पर्सनैलिटी. कि वो नहीं, साइकी उसका. अभी एक वीडियो देख रहा था कान्ये का मैं, वो पियर्स मॉर्गन पे आता है, तो कहता है हाउ मच आर यू वर्थ, तो वो कहता है आई एम वर्थ नथिंग. कान्ये तो बोलता है एग्जैक्टली आई एम रिचर देन यू, सो लिसन टू मी. एक और पूछता है, वो उसको बार बार डिस्टर्ब, मतलब बहुत इरिटेटिंग इंसान है पियर्स मॉर्गन, तो बीच बीच में उसको डिस्टर्ब कर रहा है, तो बोलता है हे यू बॉय शट अप यू बॉय. तो कहता है हे कान्ये डोंट बॉय मी. कहता है कान्ये बिहेव योरसेल्फ, यू डोंट डू दिस थिंग. ब्रो आई वाज इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस ब्रो. बहुत ही वाइल्ड इंटरव्यू. बट मुझे लगता है इज क्वाइट, मतलब एक्सेंट्रिक तो है, बट आई थिंक अरे वो अनफिल्टर्ड है ना भाई, सम माइंड उसका है कुछ इंटरेस्टिंग. इट इज. इट्स नॉट समथिंग लाइक कंप्लीटली रैंडम नहीं है वो. लिसन टू द म्यूजिक. यस, लिसन लाइक आई एम वेयरिंग दिस ब्रो. मैं नहीं करता हूँ कभी भी किसी भी ब्रांड की मशहूरी, बट ये जो है, जो इसने बनाया है मास्टरपीस है, मुझे ऐसा लगता है. क्योंकि जब से मैंने ये पहनने चालू करे, मैंने कुछ और नहीं पहना है. थोड़ा बताओ इसके बारे में. इट्स लाइक वॉकिंग ऑन द क्लाउड्स. मतलब मैंने दूसरा पेयर खरीदा है, पहले वाला ख़राब हो रहा था. मैं कहा अभी बाहर देश जा रहे हैं थोड़ा. दिस इज डिजाइन बाय कान्ये. या लाइक जस्ट नॉट हैव एनी स्टिच. या लाइक देयर इज नो स्टिच इन इट, जस्ट वन रबर कट आउट. और ये मैं पहन के कहाँ गया हूँ, लाइक लद्दाख गया हूँ, हम्पी गया हूँ, नदी पार करी है मैंने ये पहन के. वापस से अपनी शेप में आ जाना इसको. और ट्रैवल हम तो फ्लाइट्स इतनी ले लेते हैं, बहुत ट्रैवल हो जाता है, तो बेस्ट है. और वो खुद भी शायद ट्रैवल करता है बहुत, तो उसको समझ में आया वो कि लाइक कंफर्ट क्या होना चाहिए फॉर.
बट कानी के जैसे हर चीज़ में, जैसे इसकी भी आप बात कर रहे हैं, तो वॉट एवर ही डज देर इज एन एक्सट्रीम सुप्रीम क्वालिटी टू दैट, एंड आई थिंक यू आर ऑल्सो वॉन्ट टू अचीव दैट रेदर देन जस्ट गोइंग is. फॉर दी ऑडियंस का क्या चल रहा है, बट एक खुद के काम की क्वालिटी जो हो सकता है 10 साल बाद भी डिस्कवर हो जाए, बट वो क्वालिटी मेंटेन बहुत ज़रूरी शुरू से लेके अभी तक वही है। जैसे अब आप अमर और माया और ये सारे गाने सुनो, उनकी मिक्स क्वालिटी इतनी बेहतरीन नहीं है जितनी डीएसपी की है जो अभी आई पिछले महीने, है ना। 100%। पर वो मेरा उस टाइम का 2019 का, आज से 5 साल पहले का मेरा बेस्ट वर्जन वो था। मैंने खुद मिक्स मास्टर किया था, खुद ने किया है? अरे घर पे बैठ के बनाया पूरा गाना यार, किसी किस से पे भी बनाया? बात नहीं करी। एफएल स्टूडियो। अच्छा, खुद से बना है? क्या बात कर रहे हो? पूरा प्रोड्यूस व्यूज सब कुछ करके, वो तो पूरा रन ही ऐसा था कि बनता था और जैसे आज बना रात को डाल दिया बिना किसी से पूछे, यूट्यूब पे चढ़ा दिया। अच्छा हाँ, वो 1 साल बाद पिकअप हुआ। अच्छा, ये मेरे को नहीं पता था। ये तो बड़ा, मुझे लग रहा था कोई बहुत प्रोड्यूसर ने वैसे कुछ बनाया इसको, क्योंकि उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रांजिशंस है। हाँ, वो मेरी भी लाइफ का ट्रांजिशन था, जब मतलब मेरे सारे आसपास वालों को बाय बाय बोल दिया था मैंने। अच्छा, जिनके साथ आप काम कर रहे थे। एंड आई स्टार्टेड मेकिंग माई ओन शिट जस्ट टू प्रूव इट। आई यूज्ड टू डू इट वे बिफोर एनीबॉडी केम इनटू माय लाइफ, देन दे टुक, वो रहता है ना उनका लाइक कि तू, हमने बनाया तेरे को। बट ये रैप हिप हॉप में इतना ये बीफ कल्चर क्यों होता है? बीफ एज इन लड़ाई झगड़े वाला बहुत ज्यादा होता है भाई। वो क्या पता, है। ये बहुत ज्यादा होता है, मैंने देखा। ये देखो, मेरे को हिस्ट्री पता है क्यों चालू हुआ था बैटल। नहीं, इन जनरल, मतलब मैं वैसे नहीं पूछ रहा। It's good to settle your score in art यस, rather than hurting someone, you know, इसमें ही करके। बट अभी डर्टी गेम्स बहुत खेलते हैं लोग, अच्छा। बहुत ज्यादा डर्टी। तो बेसिकली आर्टिस्ट को हर टाइम पे चौकन्ना रहने की जरूरत है, स्लीप ही नहीं हो सकता, कि कोई भी आपका फायदा उठा के निकल सकता है। मैं तो यार जब मन करता है सो जाता हूँ सही में। तो आप वो आर्टिस्ट नहीं है, मतलब स्लीप? मैं डेड स्लीप ब्रो। अच्छा, डेड स्लीप नहीं रहना, वो रह के क्या करूँ भाई, इतना इन्फॉर्मेशन लेके कहाँ डालो इतना इन्फॉर्मेशन, बहुत ले ली, बहुत हो गया था, बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ, अब तो इतना, द लेस आई नो द बेटर। ये मेरे मोटो से चल रहा हूँ मैं पिछले 1-1.5 साल से, बढ़िया एकदम चल रहा है माहौल। जितना मेरी ना आंखें कमज़ोर है, तो जब मैं चश्मा उतारता हूँ तो मेरे को एक ही, मतलब जैसे आप बैठे हो आप तक ही दिख रहा है मेरे को। अच्छा, पीछे ब्लर हो गया सारा कुछ, सिनेमैटिक मोड। तो मेरे विसिनिटी में जो मेरे 1 आर्म डिस्टेंस पे जो है वही पता है बस मेरे को जो चल रहा है। आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड वाला सीन। तेरे को लेके जाना ना मेरा, ले जा, वो तेरे काम का है भी नहीं, वो तेरे काम आएगा नहीं लाइफ में, क्योंकि वो मैंने बनाया है। मेरा नजरिया ऐसा है देखने को। और जो मैं ऊपर वाले में बहुत मानता हूँ, दिल से मानता हूँ कि मेरा दोस्त है वो ऊपर वाला, और उसने मेरे को प्रोटेक्टिव, तो शुरू से एक प्रोटेक्शन लेयर तो मेरे को बहुत फील होती है। तो मेरे को नहीं लगता ऐसा, मैं इसीलिए कि कर लो तुम जो तुम्हें सही लग रहा है, करो। एक रिलीजन का ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि आई डोंट नो इफ इट, आई डोंट कॉल माई सेल्फ रिलीजियस, क्योंकि मैं कुछ भी फॉलो नहीं करता हूँ, कोई रूल्स भी फॉलो नहीं करता हूँ। बिलीफ सुपर नेचुरल में, हाँ, बिलीफ है, और वो सब में होता है। मतलब वो जो कहते हैं भगवान, गॉड, रब, सारे इंच बसदा है। और इनफैक्ट आर्टिस्ट के अंदर ये काफ़ी, जैसे बहुत सारे, आई मीन आई डोंट लाइक द रिलीजियस वर्ड, दैट्स ओके, बट इन जनरल एक सुपर नेचुरल के लिए जो एक बिलीफ होता है, उससे बहुत सारे मिस्टिसिज्म से बहुत सारा आर्ट जनरेट होता है। यार रहमान का आर्ट इज मिस्टिसिज्म से जनरेटेड आर्ट है, सूफीज्म से है, इन सब से है। तो वो उसके अंदर वो है कि जैसे वेस्ट के अंदर भी बोलते हैं आर्टिस्ट की, जो मतलब
उस तरह से कुछ उसको नहीं मानते, बोलते हम एक फीलिंग को कर रहे हैं। फिर इंडिया के अंदर भी जैसे कई इन सूफी और इन सब से बात करो तो वी आर फाइंडिंग दैट, उस तरह की एक एनर्जी को हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आर्ट के अंदर स्पेशली इंडिया में, जहाँ पे आर्टिस्ट को बेसिकली हर कोई, हमारी सोसाइटी तो लात ही मारती रहती है ना बचपन से ही, हर जगह हर लात चाटे ही चलते हैं मैं आर्टिस्ट। अपने कजन को यही समझा रहा था, मैंने कहा देख, ना समाज में इज्जत मिलेगी, नहीं वही कह रहा हूँ। ना परिवार में मिलेगी, ना अपनों से मिलेगी, ना दोस्तों से मिलेगी। अब बता तेरे को अभी भी करना है? वाह, वो डिसाइड करता है कि तेरे को कितना प्यार है इस चीज से। क्योंकि जब तुम ये सारे फैक्टर्स के साथ, तुम्हें पता है कि नहीं मिलेगा, तुम्हें बैंक से लोन नहीं मिलने वाला है, ठीक है, तुम्हें बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत लोगों बहुत कुछ करना पड़ेगा जस्ट टू सस्टेन इन द सोसाइटी। पहले तो बहुत घिसनी पड़ेगी, बहुत साल, जस्ट टू मेक दैट मार्क की लोग अब मुंह पे बोलना बंद हो गया है, पीठ पीछे अभी भी चल ही रहा है। उसके बाद भी ये करना कि जब जब आर्टिस्ट उसके बाद भी करता है कि उसको कुछ नहीं पड़ी है कि इससे मेरे को मिल क्या रहा है, दैट्स वेयर द गॉड इज। तो उसमें ये सिक्योरिटी feeling में बहुत God। इंपॉर्टेंट, एग्जैक्टली, हाँ, कि देयर इज समथिंग, देयर इज There the समथिंग God व्हिच is इज there. प्रोटेक्टिंग यू। I met वही बोल रहा हूँ कि वो मैं मिला हूँ वो शक्ति से। जब ये आई थिंक हर कुछ भी तुम आर्ट फॉर्म करते हो, कला जब कर रहे हो और तुम एक ऐसे, तुमने बहुत साल किया उसको और तुम अब फिनेस हो चुका है तुम्हारा स्किल सेट, टैलेंट भी है। हर आर्टिस्ट के साथ होता है, 4-5 घंटे निकल के पता ही नहीं लगा। दैट्स वेयर द गॉड इज, दैट्स वेयर यू मीट यू इन नथ। क्योंकि वही है ना, अभी मैं देख रहा था, पता नहीं किसने बोला था ये, कि व्हाट वी सी इज 1%, अदर 99% इज नथिंगनेस। दैट्स वेयर एवरीथिंग हैपेंस। एक ए आर रहमान की भी वो लाइन है ना, जो तू मतलब जो तूने ठुकराया फिर संभल ना पाऊंगा। तो वो आर्टिस्ट मतलब द वन हु बिलीव्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइन इन दैट सेंस। मैं वही फीलिंग को चेज करता हूँ। मेरे को ये बाहर वाला तो मेरे लिए गेम है, लाइक क्रिएशन बाहर लेके जाना लोगों के सामने, आई एम जस्ट हैविंग फन विद इट। मेन सीन तो वो है जब बैठ के क्रिएशन हो रहा होता है, तब जो इंटेंसिटी होती है, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता उस टाइम, कोई फियर, कोई रिलेशनशिप। मतलब मेरी माँ का और मेरा रिश्ता भी एग्जिस्ट नहीं करता है उस टाइम पे। मैं अपने डीएनए से बहुत दूर जा चुका हूँ, फिजिकल रेल्म में से बहुत दूर है ये बात। वो फीलिंग, मैं तो वैसा, जब भी मैं सेशन ख़त्म करता हूँ एक बारी तो ऐसा बोलता हूँ, भाई ग्रेटफुल कि मैं कर पा रहा हूँ ये। हम तो म्यूजिशियन तो बहुत ग्रेटफुल हैं। इनफैक्ट मैं हम अभी थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे कि एक तरह के आर्टिस्ट होते हैं जिनके लिए बहुत ओवरवेलमिंग प्रोसेस होता है क्रिएशन का, बिकॉज वो बहुत सारी स्टेजेस के थ्रू जाते हैं, मेंटली नॉट फिजिकली। तो वो क्रिएट करते हैं, तो उसमें सम पीपल विल थिंक दैट यू माइट बी मैड, लाइक कान्ये वेस्ट का जिस तरह से है कि वो किस तरह से वो अपना पूरा झोंक देता है उसके अंदर जो क्रिएट कर रहा है। तो इस तरह के आर्टिस्ट हैं। तो हम ऐसे ही मजाक कर रहा था, मैंने कहा इसीलिए तुम कान्ये वेस्ट की इतना ज़्यादा वो करता है, तो दूसरा उसका जो है अपोजिट वो है ड्रेक, जिसमें थोड़ा सोललेस और आप उस तरह से क्रिएट कर रहे हो, वो ज़्यादा सेफ है। क्योंकि इसमें थोड़ा सा डरावना भी है कि आप कहीं भी जा सकते हैं मेंटली, बिकॉज इसमें फिर कोई you don't know कि where can you go, But you will be protected if you are true to your art. You will be protected by God. मेरे को पर्सनली बहुत अच्छे से ये पता है, मैंने कला से कभी झूठ नहीं बोला, ना कभी बोलूँगा। कुछ भी हो जाए मैं करने को रेडी हूँ। मैं अभी बना लिया ऐसा माइंडसेट कि नहीं, अगर हुआ जो मुझे चाहिए चलेगा, कर लूँगा 10 साल और 15 साल और फिर आगे की आगे देखी जाएगी। पर इसके साथ झूठ नहीं बोलना। इसके साथ झूठ बोलोगे तो खत्म है, फिर आएगा वापस, तो आएगा वो तुम्हारे पास, खड़ा होगा सामने आग
तभी सो नहीं पाते, गड्ढे हो जाते लोग अपना खात्मा तय है, झूठ बोला तो। हाँ मैं तो मस्त सोता हूँ ब्रो। मेरे को नहीं उठाओ तुम 3 बजे तक, मैं सोता रहूंगा हाँ, वन ऑफ द बेस्ट वो है कि थिंग्स आर गोइंग गुड इफ यू स्लीप ऑलवेज Yeah. ऑलवेज। मेरे को मत उठाओ 3 बजे तक, मैं सोता रहूंगा ब्रो, चक्कर ही नहीं कुछ। कोई सीन नहीं, क्योंकि इसके साथ कभी नहीं झूठ बोला जिसने मेरे को इतना कुछ दिया है। बहुत कुछ दिया है, ये देखो लाइक अभी मैं कैसे हूँ, लाइक क्या पहन के आया हूँ। क्या है वो चीज़? ये दांत है भाई, और ये आंखें हैं, अच्छा, और ये मेरा मर्च है जो 4,000 रुपये का टी शर्ट है अब। क्या बात है। हाँ, जो हमने बनाया बहुत सारे प्रोसेस से जाके। फिर लोग कहते हैं महंगा है, मैंने कहा अगली बार 8 का होगा तो अभी खरीद ले। 50% चल रहा है। पिछली बार 2 का था, कहते महंगा है, अभी बोल रहे थे अरे यार पिछली बार खरीद लेते तो सही रहता। मैं कहा देख ले भाई, मर्च का पॉइंट वो नहीं है ना कि कपड़ा है, इट इज योर Exactly. रिलेशनशिप विद एन यार आर्टिस्ट। नॉर्मल ब्रांड के तुम 3-3 हज़ार के टी शर्ट खरीद रहे हो, मैं 4 का बेच रहा हूँ, मेरी 1,000 रुपये वैल्यू नहीं है, ये बोल रहे हो तुम मेरे को। वो एक अलग स्टेटमेंट है अगर आप किसी के फैन हो। और मैं वैल्यू डिसाइड करूंगा ना, बाहर वाले थोड़ी करेंगे। अब ये भी मार्केट ख़राब करी हुई है, वही 500-500 रुपये की मर्च बेच बेच के लोगों ने पैसा कमाना है। तुम वैल्यू क्या दे रहे हो एज एन आर्टिस्ट? तुम आर्टिस्ट हो भाई, तुम बिजनेसमैन थोड़ी हो, तुम्हारा टी शर्ट का तुम धंधा कलाकार तो हो। नहीं है। राजौरी में टी शर्ट की दुकान थोड़ी है। हाँ तो गोडाउन में टी शर्ट लेके बैठे हो, ले भाई ले। यही कर लेना भाई, यही कर ले, पैसा कमाना तो यही कर ले, कोई सीन नहीं है। जैसे अब ऐसे एक ब्रांड था ऑफ वाइट, है अभी भी, वर्जिल लैब्लो का था वो। उसका आइडिया ये था, उससे पूछा किसी ने इंटरव्यू में कि तुम्हारे इतने बहुत नॉक ऑफ्स बनते थे, इंडिया में भी बहुत नॉक ऑफ्स हैं बनते हैं उसके, कि लाइक व्हाट डू यू फील अबाउट इट, कि तुम्हारा इतना सब लेकर तुम्हें बुरा नहीं लगता? उसका मानना ये था कि आइडिया आगे जाना चाहिए, ऑफ वाइट का आइडिया आगे जाए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन पैसा किसके पास जा रहा है। और व्हेन ही पास्ड अवे, किसी को बताया नहीं था उसने कि उसे कैंसर है, और पूरा उसका वेबसाइट खोलो, वो ब्लूप्रिंट देके गया कैसे ब्रांड चालू करना है, क्या करना है, लाइक सब कुछ। तो मैं भी उस आइडियोलॉजी में बहुत बिलीव करता हूँ, क्योंकि एक टाइम पे मेरे को भी जाना ही है इस दुनिया से। डेथ इज द ओनली ट्रूथ, यू नो दैट विल हैपन। सिर्फ एक ही चीज़ पता है इंसान को कि ये होगा, अंत। तो जब ये समझ में आया तो हर चीज़ उसी से ड्रिवन है, उसी थॉट से ड्रिवन है सब कुछ। अभी देखा मैंने एक, यहाँ आते हुए जब मैं ट्रैफिक में फंसा था, सो somebody was lying on the ground dead, and it just like put me back into that same thing again, कि तेरे लास्ट शब्द क्या हैं। और उसका तो भाई पता भी नहीं होगा उसके घर वालों को तो शायद अभी तक कि ये हुआ है। सारे सपने ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। तो उसने मेरे को, ये डेथ ने तो मेरे को बहुत पर्सपेक्टिव दिया है इस चीज़ से। तो बेसिकली तो जिस तरह के एवरीडे एक्सपीरियंस है तो उसको आप अपने उसके अंदर लेके आते हो, और हर एल्बम के अंदर भी एक आर्टिस्ट बेसिकली किस पर्टिकुलर माइंडसेट में, वो भी समझ में आता है आपके गानों से। जैसे इनिशियल वालों में एक अलग है, फिर ताबिया में एक अलग है, फिर अभी जो रीसेंट वाला जो आपने एल्बम लॉन्च किया है DSP, वो काफ़ी एंगस्टी है एज़ कम्पेयर टू अदर। इसके काफ़ी पावरफुल बीट्स हैं, काफ़ी एंगस्टी हैं, एंड ऑल्सो देयर इज़ लॉट ऑफ कोलैबोरेशन इन इट विच वाज अर्लियर राइट आउट। इतना था पहले भी कोलैबोरेशन? हाँ, कहीं कहीं था, छुपाया गया था। अच्छा, ये उसी के ही छुपे हुए गाने थे जो अभी बाहर है। तो ये इसमें ये कोलैबोरेशन स्पेशली फारिश के साथ आपने किया, जो कि उस्तादी वो गाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और फारिश पर्सनली मुझे पागल बंदा है वो एकदम ही, लाइक लिटरल मैड। हाँ सेम ट्राइब बिल्कुल। और उसका मतलब अलग ही है उसका प्रोसेस। तो वो कैसा था फारिश के साथ काम करने का आपका? बढ़िया यार,
काफ़ी कुछ, जब भी मैं कोलैबोरेशन करता हूँ मेरे को यही होता है कि सीखने को मिले आगे। मेरे को कोई जब अप्रोच कर, अब वैसे तो कोई मेरे को अप्रोच करता ही नहीं, पता नहीं क्यों कि कोलैबोरेशन पे आ जा बट कभी करे तो मुझे अब पता है कि कैसे ऑपरेट करना है व्हेन आई एम ऑन द अदर साइड। इतने सारे कोलैबोरेशंस करने के बाद समझ में आया है। और इसके साथ बढ़िया था, मतलब he opened his heart on the track. Usually, like you hear his songs where you're like, हाँ ये घुस जाएगा भाई, फाड़ देगा टाइप्स। बट इसमें वो like he's talking about taking my life and being vulnerable। तो मेरे लिए बहुत ऐसा, वो भी अगेन इट्स you know where it's coming from, no? बट उसकी उसमें ये सारी चीजें भी और ह्यूमर इतना भरा हुआ है। Yeah. लाइक पहले वो कॉमेडी के साथ शुरू किया कि मारी जाए फारिश हाँ, कि अगले दिन सॉरी, फिर अगले पे गया, आई वाज थिंकिंग अबाउट टेकिंग माय लाइफ। हाँ, तो वो इवन अगली लाइन ही उसने ही बोली ना कि अगले दिन मैं अकेले बैठा रहा उसके जाने के। सो इट्स देयर लाइक इट सेम सिमिलर कि ये सारा रब दा प्लान है, ये सारा रब दा प्लान है, मतलब सेम फीलिंग। ऑल द आर्टिस्ट्स आर कनेक्टेड थ्रू दैट फीलिंग। एक वो भी कॉन्सेप्ट होता है रीचिंग द डिवाइन थ्रू परफॉर्मेंस का, रीचिंग द डिवाइन थ्रू द, नॉट द डिवाइन ये वाला रैपर, बट द डिवाइन थ्रू। हाँ यार तो बीफ करवा दे मैंने। नहीं मतलब ऐसी, हाँ। तो थ्रू परफॉर्मेंस, तो जैसे कई लोग परफॉर्म करते हैं ये जैसे मांगनियार सिंगर है राजस्थान में, वहीं से हूँ मैं, तो उनको देखता हूँ परफॉर्म करते हैं वो अचानक चले जाते हैं कि उन्होंने छोड़ दी, ये ज़मीन छोड़ दी और वो चले गए। अब आप भी चले गए वहाँ पे और वो भी चले गए, और आप उस परफॉर्मेंस के अंदर एक ट्रैप्ड हो फिर उसके बाद में। तो ये कह रहा हूँ कि चाहे वो किसी भी तरह का आर्टिस्ट हो, चाहे बॉलीवुड में करे, रैप में करे, या फिर कोई फोक म्यूजिशियन हो, that one of the important idea is to reaching that divine, the whole। वही तो मैं बोल रहा हूँ, पहले भी लाइक स्टूडियो के अंदर भी, अकेले भी बार बार एक चीज बोलना, गले से निकल रहा है, एक ही लाइन बार बार बोली जा रही है, वो भी तुम्हें एक चैंटिंग हो गया ना, वो ले जाता है ना कहीं पे, रिचुअल। हाँ, ले जाता है वो कहीं पे। यस। अब ये है कि अब वो लाइन कितनी सही है और कितनी गलत है, उसका कहाँ से आ रही है। I don't wanna sound Arambolian woke, but vibration क्या है उसका how are you vibrating? I had 5 coffees. Give me your hand, give me your hand, give me your hand. भाई और चेक आंखों में देखते रहेगी वो काफी टाइम तक आपके, फिर आप कहते हैं ओके यू फीलिंग गुड, यस 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 छोड़ दिया तो अच्छा लग रहा है। वो यहाँ दैट होल आरंबोल की काफी, एक पॉडकास्ट तो आरंबोल पे कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग जगह है भाई, बहुत ही क्रेजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है वो। तो मैं तो छोड़ दिया, अच्छा है। अच्छा आप नहीं रहते आरंबोल? नहीं भाई बस हो गया मेरा। आई थिंक सब ने एक साथ ही छोड़ा, हम जो लोग वहाँ पे लाइक माइंडेड लोग रहते थे, एवरीवन लेफ्ट, लाइक सब एक एक करके निकल गए। अब वहाँ से अब वो चाम काफ़ी कमर्शियल भी हो गया, ख़त्म हो गया। हाँ, वो था नहीं उस तरह का। लाइक अच्छा अभी बन तो शहर गया है गांव, लाइक मतलब सारी एमिनिटीज गांव वाली है, पैसे शहर वाले देने हैं, तो फिर शहर में ही रह लूँ। बिकम वेरी एक्सपेंसिव। हाँ, इट बिकेम मोर एक्सपेंसिव देन लाइक सिटीज। अच्छा, रेंट वाइज एंड ऑल। यार वो हो गया ना, जैसे मेरे जहाँ भी आर्टिस्ट जाके बस जाते हैं, फिर उस जगह की वाइब एलिवेट हो जाती है और फिर लोग आने लग जाते हैं। हाँ, फिर उस जगह का प्राइस बढ़ जाता है, फिर आर्टिस्ट चले जाते हैं। हाँ, फिर उन्हें कहीं और बसना पड़ता है जाके। फिर वो बोलते हैं आर्टिस्ट जो है वो खर्चे नहीं कर रहे, तो हमें इनकी जरूरत नहीं है। कहाँ से ना तुम इज्जत दे नहीं रहे हमको, जिसने वाइब क्रिएट की उसी को भगा दिया। हाँ 25,000 रेंट तो 60 मांग रहा है, पागल है क्या तू?
कहाँ से किधर से गणित लगा जैसे रहा है? इवन आरंबोल भी जो है गोवा के ज़्यादा हिप्पीज ने उसको बड़ा वो किया जब एक टाइम पे आए थे 70s में अंजुना में और इन जगहों पे, तो वो अपना गाना वाना गाते थे और ये जो फ्ली मार्केट लगा के वहाँ से थोड़े बहुत पैसे कमाते थे वो लोग. बट रिसेंटली बोला कि इनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है अभी, क्योंकि ये एक जूस लेके बैठे रहते हैं शेक पे और कुछ ऑर्डर नहीं करते और ये सब इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन नहीं है. या अरे बनाए उन्होंने गाने गा गा के ड्रम सर्किल कर करके अब उन्हीं को भगा दिया कि अब तुम जाओ. तो वो एक आर्ट वही है जो हमने जिस पॉइंट से शुरू किया था कि आर्ट के अंदर वही है कि बहुत सारी गालियां हैं, ये सारी चीजें, इसके साथ भी अगर आपको रहना है तो वो अभी एक है. हाँ मतलब मेरे को तो ये लगता है कि अभी चलो मैं गोवा की बात नहीं करूंगा, मैं दिल्ली की बात करता हूँ जहाँ से मैं बड़ा हुआ हूँ. अब तो गवर्नमेंट को हमारे यहाँ पे एटलीस्ट शहरों में जहाँ पे ऑलरेडी इतना ज़्यादा डेंस माहौल रहता है, लाइक भागा दौड़ी है, आर्ट नॉर्मलाइज कर देनी चाहिए ऑन द स्ट्रीट्स. दे शुड नॉट स्टॉप आर्टिस्ट टू परफॉर्म. बेटर है ना लड़ाई होने से. तो कहाँ वो किसी को गाली नहीं दे रहा, कुछ नहीं कर रहा है. कोई गिटार बजा रहा है साइड पे बजाने दे उसको, लाइक एटलीस्ट वो वाइब व्हेन यू आर वॉकिंग एंड समबडी इज प्लेइंग म्यूजिक ऑन द स्ट्रीट, तो एकदम ही एक वाइब चेंज हो जाती है, चाहे वो कैसा भी बजा रहा हो, कुछ भी कर रहा हो. लाइक इट्स एडिंग अ डिफरेंट टू द एनवायरमेंट. पूरा चेंज. कल ही की बात है, जैसे नोएडा है वहाँ पे तो देयर इज नो सेंस ऑफ ब्यूटी. नोएडा के अंदर तो किसी भी तरह की तो कॉन्क्रीट, हाँ इट्स ए कॉन्क्रीट ईंटें. जंगल जो कि जिसका कोई हाँ, पास्ट नहीं है, फ्यूचर आई डोंट नो है कि नहीं, बट पास्ट तो नहीं है कुछ भी. तो ऐसे ही देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ एन अगलीनेस ऑन द रोड्स एंड एवरीथिंग. तो अचानक मैं चल रहा था, बांसुरी वाला कोई बांसुरी बजा रहा है दूर से बहुत सारी. मैं एक टाइम के लिए हिल गया, मतलब मैं जैसा था सो रहा था जग गया. मैंने कहा ये क्या हो रहा है यहाँ पे, सुंदरता कैसे आ गई. एक बांसुरी ने वो पूरा माहौल चेंज कर दिया स्ट्रीट का. मतलब बांसुरी बजा रहा है, देन आई एम फिल्ड विथ थॉट्स ओवरवेल्म्ड कि अरे कुछ जा रहा है, कि अरे क्या क्या हो रहा है. तो वो मतलब हाँ वो मेरे को लगता है कि ये हो जाएगा अपना देश तो वैसे भी बहुत और एलिवेट हो जाएगा. थोड़ा गुस्सा कम हो लोगों में. हाँ कि थोड़ा और प्यार बढ़ जाए. एक कोई यूनियन मिनिस्टर थे, वो एक प्रपोजल लेके आए थे कि हॉन्किंग बहुत होती है, तो हॉन्किंग की बजाय हम उसको हॉर्न को शास्त्रीय म्यूजिक से चेंज कर देंगे. तो आप जब बजा रहे हो तो म्यूजिक बजेगा उसमें. अच्छा आइडिया है, बट फिर वो कट थ्रू कैसे करेगा भीड़ में? सभी नाचने लग जाएंगे. पूरी भीड़ ही नाच रही है दबा दबा के. मतलब इट्स वियर्ड, बट उन्होंने कुछ सोचा है लाइक. पर आई थिंक इसका एक और सॉल्यूशन है इंडिया में. हॉर्न को इलेक्ट्रिसिटी से ड्राइव मत करो, हॉर्न को पेट्रोल से ड्राइव करो. इट्स अ गुड आइडिया. हाँ तो लोग बचत करने के चक्कर में अरे यार ये कम बजाएंगे. गडकरी जी अगर आप ये देख रहे हो, इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि हॉर्न बजा रहे हो तो आपका पेट्रोल खर्च होगा. कोई नहीं बजाएगा, इंडिया पूरा सुधर जाएगा. अभी मेरा क्या बोला भाई उसने, मेरा ऐसा कान, और मेरे कान तो और सेंसिटिव है क्योंकि ईयर ट्रेनिंग करी है, तो दूर छोटी जो लाइक एसी के भी फ्रीक्वेंसीज अंदर अंदर क्या चल रहा है वो भी सुनाई दे रहा है. रिकॉर्ड करते टाइम भी होता है. सोचो एकदम लाउड बजी है बहुत कुछ. मतलब मेरा और गोवा चलो जैसा भी आराम बोल भाई, बट कम आवाज़ तो कम है, लाइक शांति तो है. गोवा इन जनरल है, शांति है, आराम है. शाम को बीच पे चले जाओ. तो मैं अपना आधा टाइम उधर गुजारता हूँ, आधा शहर में गुजारता हूँ. तो मेरे को बहुत ऐसा फ्लिप होता है कि यहाँ पे ऐसे ही जी रहे हैं शोर में ही. लाइक आई डोंट नो नोएडा में होता है कि नहीं होता है इतना, बट बहुत दिस सॉ फ्रीक्वेंसी ना वो आपके म्यूजिक में फिर आने लग जाएगा, तो वो आपका वो चेंज हो जाएगा. बोलते ना अभी तुम्हारा म्यूजिक कम एंग्री है, पहले ज्यादा एंग्री, इसीलिए क्योंकि ये पीछा ही नहीं छोड़ रहा भाई ये साउंड. कहाँ पहाड़ चला गया वहां भी है. पहाड़ पे सबसे ज्यादा, पहाड़ से ज्यादा मैं ऐसे शांति में बैठा ऐसे लेटा हुआ एक पत्थर पे, लाइक वाह मजा आ गया. यहाँ से दिस इज द म्यूजिक ऑफ इंडिया. that construction is happening हर everywhere. टाइम कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है जोर जोर से. कहीं चले जाओ, कोई एयरबीएनबी ले लो, कोई ना कोई कंस्ट्रक्ट कर रहा है बगल में. हाँ इधर गो टू लाइक लद्दाख
जहाँ पे पहुँच ही ना पाए कोई। वहाँ पे भी लोग ब्लूटूथ स्पीकर ले गया, कौन नहीं आजकल जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे रवि। तो हर जगह रवि पहुँच चुके हैं भाई अभी। वो आपका वो तो पीछा नहीं छोड़ने वाला शोर। हाँ, तो पीस का आई थिंक वो स्टेट ऑफ माइंड होता है। उसको एक्सेप्ट कर लो बस, ज़्यादा से ज़्यादा वो है। नहीं, बट हम एज अ न्यू जनरेशन कैन चेंज दिस। पहले कहाँ होती थी ये बात पॉडकास्ट पे, हो रही है अभी। और हम सिर्फ दोनों तो है नहीं जो ये सोच रहे हैं, हमारे जैसे करोड़ों और लोग हैं जो सोचे हमने वो थॉट डाल दिया अब हाँ यूट्यूब पे। हाँ। और वही सारे नौजवान हमारे जैसे और भी है कि ड्राइवर को मना कर रहे हैं, अरे भाई कोई बात नहीं, खड़े हैं, देख दूर तक खड़े हैं सब लोग, और 5 मिनट हॉर्न लेट मार हो के जाएंगे। कुछ नहीं होगा 5 यहाँ मिनट पे। लेट हो जाएंगे, हाँ, क्या हो और हॉर्न मार के तेरे आगे वाला नहीं हिलने वाला है क्योंकि उसके पास भी नहीं है जगह। फ्रस्ट्रेशन निकालना है तेरे को, बस चिल्ला ले, गाड़ी से निकाल मुंडी बाहर और चिल्ला ले, साइड हो रहा है कि नहीं। या उसको ट्रेनिंग दे दो म्यूजिक की। म्यूजिक, हाँ आउटलेट, आई थिंक आउटलेट नहीं नहीं है। मिल रहे हाँ, आर्टिस्ट इमोशन का ये फायदा है, चाहे कितनी बेइज्जती क्यों ना करे, हाँ, हमारे पास आउटलेट है। एंगर का आउटलेट एंगर तो का अच्छा आउटलेट है, हाँ, जो कि एक अच्छा आउटलेट है। आई थिंक हाँ, हर चीज ये का वही है, outlet हॉर्न बजाए तो शास्त्रीय म्यूजिक। सब नाच रहे। एग्जैक्टली वही है। तो सुपर, ये थोड़ा स्टूडियो का टाइमिंग हो गया हमारा पूरा, हाँ, तो इसलिए ऑल्दो बातें तो हमारी काफ़ी और लंबी चल सकती थी। कोई बात तो नहीं भाई। हम अगली बार कभी करेंगे गोवा में, होपफुली डन डन डन। बीच किनारे कहीं पे शांत जगह पे। हाँ, थैंक यू सो मच Thank you, इतनी bro. दूर से आने के लिए। पहली बात तो अरे, आई नो बहुत सही है, दूर है, कोई चक्कर नहीं। आई एम रियली ग्रेटफुल एंड रियली एंजॉयड दिस कॉन्वर्जेशन बहुत टाइम से। Likewise, थैंक यू। likewise, it was a long due. चलो।